डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सूर्योदय के इस खास शो में। दोस्तों, सूर्योदय के अंदर हम बात करते हैं और ऐसे अहम मुद्दों को उठाते हैं जो आपके हमारे सबके ज़िंदगी से जुड़े हैं। और आज भी सूर्योदय के अंदर एक बहुत खास और बहुत अहम मुद्दा लेकर हम आपके सामने हैं और बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर, इस विषय के ऊपर आम जनता भी क्या सोचती है और आम जनता का भी मन क्या है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उनका बच्चा अगर पढ़ लिख जाए और पढ़ लिखने के बाद अगर किसी फील्ड में अच्छा निकल जाए तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा भले ही किसी फील्ड में चला जाए, लेकिन अगर सबसे पहले मूलभूत जिम्मेवारी जो कहते हैं एक माँ बाप की, वो है कि एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, एक अच्छे स्कूल में डालना जहाँ पर बच्चा शिक्षित होकर निकले और सभ्य होकर निकले। और अच्छी शिक्षा के साथ साथ अगर वो ज़िंदगी में किसी क्षेत्र के अंदर अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके, शिक्षा के प्रयोग से अगर वो ज़िंदगी में किसी क्षेत्र में आगे निकल जाता है और कामयाब होता है, तो माँ बाप को लगता है कि जो उन्होंने इतने साल अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, शिक्षा दी, परिवार के अंदर रहकर भी जो शिक्षा दीक्षा दी वो काम आई और उनका बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो गया। जी हाँ, आज के समय की अगर हम बात करें तो जिस तरह का प्रचलन हम अपने आसपास समाज में देखते हैं, सभी माँ बाप की कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को मुहैया कराई जाए और उनको ऐसे स्कूल में डाला जाए और जब बड़े हो जाए तो ऐसे कॉलेजेस में डाला जाए जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, ताकि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ डिग्री हासिल कर सके और एक अच्छा नागरिक भी बन सके। जी हाँ, इसी के चलते आज के समय में अगर हम बात करें तो आज से 20-25 साल पहले तक एक समय ऐसा था कि जब बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हुआ करते थे और बड़े ही सीमित मात्रा में प्राइवेट स्कूल थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, खासतौर पे बड़े शहरों की बात करें, तो चेन ऑफ स्कूल्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उन चेन ऑफ स्कूल्स के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज वाले स्कूल्स आज आपको हर बड़े शहर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी फोकस है, मानसिक तौर पर भी फोकस है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन बच्चों को करवाई जाती हैं कि जब बच्चा उस स्कूल से बाहर आए तो वो सभी चीज़ों के अंदर, सभी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पारंगत हो चुका हो, जो उसके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसके अंदर समाज में या कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर व्यवहार के अंदर आने वाली चीज़ों में भी उसके कहीं ना कहीं काम आए। इसी के चलते हम बात करते हैं कि आज के समय में अगर हम शिक्षा की बात करें, क्लासेस और एजुकेशन की बात करें, तो जो प्रतियोगिता है या जो प्रतिस्पर्धा है बच्चों के नंबरों को लेकर, वो प्रतिस्पर्धा भी बहुत बड़ी है। अगर हम आज से 1990 के दशक की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे या बहुत कम बच्चे ऐसे होते थे स्कूल्स में जो 90% से ऊपर नंबर लाते थे। अगर फर्स्ट डिवीज़न में भी कोई बच्चे का रैंक आता था तो माँ बाप बड़े प्राउडली इस बात को शेयर करते थे कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ, यानी कि 60% से ज़्यादा नंबर लिए। और अगर 70-80% नंबर ले लेता था बच्चा तो ऐसे लगता था कि उसने बहुत बड़ा कमाल का काम कर दिया। और 90% से ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे को तो विलक्षण प्रतिभा का धनी और विलक्षण बुद्धि का धनी माना जाता था कि वो बच्चा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। अगर हाल फिलहाल की अगर हम बात करें और इन कुछ सालों की बात करें तो 10-15 सालों में, तो मुझे लगता है कि या तो बच्चे स्मार्ट और हाईटेक हो गए हैं या जो हमारे दशक के बच्चे थे वो कमज़ोर थे या कुछ तो ऐसा था जिसको समझने लायक बात है और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज के दशक की बात करें और आज के समय की बात करें तो आज हर दूसरे बच्चे की अगर आप बात करेंगे तो 80 से 90% मार्क्स आम है आना। या तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल और लिवरेज हो गए, या कुछ एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ आया कि बच्चे इतने नंबर ले पा रहे हैं, या हम ये कहें कि आज के बच्चे क्योंकि मॉडर्न और हाईटेक सोशल मीडिया और हाईटेक ज़माना है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज़ और मोबाइल का ज़माना है, तो शायद बच्चे इतने हाईटेक हो गए हैं कि बच्चों का ब्रेन इतना शार्प्ड है कि जन्म के साथ ही बच्चों को ये मालूम है कि किस तरह से मोर देन 90% नंबर सिक्योर करने हैं। आज आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी कि आप देखेंगे कि एक ही क्लास का रिजल्ट आता है, 8वीं 9वीं क्लास का रिजल्ट आता है, और अगर 40 बच्चे हैं उस क्लास के अंदर तो आप देखेंगे कि 10 से 15 बच्चों के 90% से अधिक मार्क्स हैं। और उसके अंदर भी फासला बड़ा कम देखने को मिलेगा कि 99%, 98.2%। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा ने भी कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी एक अननेसेसरी दबाव क्रिएट कर दिया और बच्चों के ऊपर भी एक कॉम्पिटिटिव भावना आ गई है कि जहां पॉइंट परसेंटेज के लिए भी बच्चे आज बहुत ज़्यादा
प्रेशर लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि किसी तरह से उनका 1% मार्क्स भी कम ना रह जाए। जी हाँ, और इसी चीज़ के चलते हुए अगर हम बात करें, पहले अगर बच्चे स्कूल्स में पढ़ते थे तो मुझे लगता है कि स्कूल्स के अंदर रहते हुए ही शिक्षा इस तरह की थी कि जहाँ शायद ट्यूशन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो कमज़ोर बच्चों को शायद ज़रूरत पड़ती होगी, जो कमज़ोर बच्चे होंगे बहुत, जिनको लगता था, क्योंकि स्कूल के अंदर एक तरह की ग्रुप स्टडी होती है, तो इंडिविजुअल फोकस के लिए माता पिता ये सोचते हैं कि ट्यूशन में डाल के, ताकि बच्चे की एक इंडिविजुअल फोकस के साथ टीचर उनको पढ़ाएगा तो उनका बच्चा ग्रूम करके और ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करेगा तो ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएगा, जिसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि अगर आप ट्यूशन्स लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप चाहते हैं कि अगर बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है या कहीं पर उसका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो कोशिश ये रहती है माँ बाप की कि उस बच्चे को ऐसे ट्यूटर के पास डाला जाए जहाँ वो पूरी एकाग्रता के साथ उस सब्जेक्ट में अच्छी स्टडी कर सके और अच्छे मार्क्स लाए। अब हम बात करते हैं इसी के चलते ट्यूशन्स के ट्रेंड की, जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स का प्रचलन बढ़ा है। आज माता पिता की चाहे सीमित तनख्वाह हो, सीमित सैलरी हो या सीमित उनका जो अमाउंट अर्निंग हो, बट हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े स्कूल में डाले, ताकि बढ़िया से बढ़िया एटमॉस्फेयर उस बच्चे को दिया जाए, ताकि उसको भी लगे कि माँ बाप ने उसके लिए बेस्ट ऑफ द सर्विसेज और बेस्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन इससे एक कदम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज प्राइवेट स्कूल्स के साथ, जहां पर बहुत हेफ्टी फीसिस है, क्योंकि वो इस तरह की फैसिलिटीज और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो कि शायद उनके हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है, और माँ बाप भी क्योंकि दे रहे हैं तो उनको लगता है कि शायद बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दी जाए और एजुकेशन सिस्टम में ऐसे रखा जाए जब पूरी तरह से सारी मूलभूत सुविधाएं उस स्कूल के अंदर है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के इस मोटे फीस और स्ट्रक्चर के साथ साथ आज जो प्राइवेट ट्यूशन्स का ट्रेंड भी है वो भी लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम पहले बात करें आज से 15-20 साल पहले, तो शायद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको स्पेसिफाई किया और बहुत हाई फाई ट्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जबकि आज हम बात करें तो 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं इन छोटी क्लासेस के लिए भी ट्यूशन्स का, वो चाहे होम ट्यूशन्स कह लीजिए या अपने बच्चों को किसी ट्यूटर के पास भेजने, अकेडमीज में भेजना, जहां उनके बच्चों को उन सब्जेक्ट्स के लिए पर्सनल ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाती है ताकि बच्चा अच्छे नंबर सिक्योर करे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज सूर्योदय के अंदर हम जो सवाल उठा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स तक तो बात ठीक थी कि जो उनका फीस स्ट्रक्चर है, आज क्या आपको मालूम है कि ट्यूशन्स के फीस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक परिवर्तन आया है, जो खास तौर पे बड़े शहरों के अंदर हर तरफ आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। पहले अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन में डालते थे तो शायद एक मंथली अमाउंट फिक्स होता था आपके बच्चे के पूरे महीने की ट्यूशन पढ़ने का। वो कोई भी अमाउंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो टीचर आपसे कितना ले रहे हैं, 3,000 महीना, 4,000 महीना या 5,000 महीना, जो कि माता पिता अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी पॉकेट के हिसाब से ट्यूटर्स को अवेल करते थे और अपने बच्चे को उस ट्यूटर के पास डालते थे। बट हाल फिलहाल के कुछ सालों के अंदर, खास तौर पे बड़े शहरों के अंदर और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के अंदर एक ट्रेंड बदला है, जहां पर छोटे क्लासेस के बच्चे यानी कि 7वीं 8वीं क्लासेस के बच्चों के साथ भी घंटों के हिसाब से ट्यूटर्स पैसे चार्ज करने लगे हैं। जी हां, आप हैरान मत होइए, ट्यूटर्स जो है, ट्यूशन टीचर्स जो है, अब घंटों के हिसाब से छोटे बच्चों से भी चार्ज करने लगे और ये जो रेट है ये 600 रुपए घंटे से लेके 1,000 रुपए घंटे तक जाता है। जी हां, आप सुनकर हैरान होंगे कि अगर आपको आज अपने बच्चे को मैथ, साइंस या 2-3 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन के लिए डालना है और आप ट्यूटर को ढूंढ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपकी जेब के ऊपर बहुत दबाव ना आए, तो आप हैरान होंगे जानकर कि कोई ट्यूटर के पास आप जाएं और हो सकता है कि ट्यूटर महोदय आपसे 600 रुपए, 700 रुपए या 800 रुपए घंटा, यानी कि 1 घंटे आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने की मांग ले। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपका बच्चा 25 दिन के लिए उन टीचर के पास जाकर ट्यूशन लेता है और प्राइवेट ट्यूशन लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप महीने के एंड में 15 से 20,000 रुपए महीना केवल अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस टीचर को देना पड़े। यह सवाल इसलिए उठाया क्योंकि आज आमदन जरूर बढ़ी है, लोगों की इनकम कैपेसिटी बढ़ी है, लेकिन पेइंग कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है यह भी एक सवालिया निशान है उसके ऊपर कि लोग क्या खुशी से इतना पे कर पा रहे हैं, या केवल ये एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसा पैटर्न है कि देखा देखी में एक टीचर ने लेना शुरू किया तो धीरे धीरे ये पैटर्न बनता चला गया। आज अब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं वहां पर ये पैटर्न कई साल से चल रहा था, लेकिन अब छोटी क्लासेस के लिए भी टीचर्स ने
एक एक घंटे के पर आवर बेसिस के ऊपर पैसे लेना शुरू कर दिया है। सही या गलत हम नहीं कहेंगे, सही या गलत के लिए सूर्योदय की टीम जब जनता के बीच में जाती है, जब लोगों के बीच में जाती है और जानने की कोशिश करती है कि आज ये जो ट्रेंड और आज ये जो पैटर्न चल रहा है ये कितना सही और कितना गलत और कितना जस्टिफाइड, तो आइए पहले सुन लेते हैं कि आम जनता ने, दिल्ली और देश की जनता ने इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दे। पहले वो सुन लेते हैं और फिर इस मुद्दे पर आगे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पहले बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, ट्यूशन पढ़ा करते थे, आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ, तो एक मंथली चार्ज आया करता था, मतलब अराउंड 800-1000। और अब जो है, जो कुछ ट्यूटर्स आए हैं, कुछ अपग्रेडेशन हुई है, उसमें आर्ली चार्ज करते हैं, मतलब सपोज 800 या 900 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 600 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इनकेस अगर ऐसे बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है एक दिन में, तो वो 1200 रुपये पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ ठीक है, गलत है? नहीं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक हाई क्लास तो फिर भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास और लो क्लास ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे काफ़ी बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लो क्लास के, वो एजुकेशन लेने के लिए फिर बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक ये जो एजुकेशन है और जो हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, तो ये बहुत ही, इन सब चीज़ों में बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होने चाहिए ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए। अच्छा, 2 ही फैक्टर जैसे एजुकेशन और एक हेल्थ, इसमें हमेशा लोगों को बोला जाता है थोड़ा कंसेशन इसमें मिलना चाहिए। तो अब जैसे एजुकेशन जो है महंगी होती जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल की फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ट्यूशन की फ़ीस जो इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आम जनता पर कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में भी अभी हम, जब हमारा टाइम था तब हम बहुत नॉमिनल चार्जेस देते थे, लेकिन अभी ट्यूशन्स वाले भी 2500, वो भी वीक में 3 दिन लेते हैं ट्यूशन्स, और 3000 लेते हैं, और हाईली क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पर सबका राइट्स है। तो एक अफोर्डेबल, ताकि हर कोई, एक मिडिल क्लास मतलब, और कोई लोअर क्लास भी सब कुछ अफोर्ड कर पाए, इतने इस तरीके से होना चाहिए। जैसे पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो पहले जब बच्चे ट्यूशन पढ़ा करते थे, जैसे महंगाई बढ़ चुकी है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ना ही नहीं चाहिए। स्कूल क्या कर रहे हैं इतनी महंगी महंगी फ़ीस लेके? टीचर्स क्या करते हैं वहाँ पर इतना महंगा महंगा अमाउंट लेके? पहले सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, मैं खुद सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, है। हमारे टाइम में तो निल बच्चा जो होता था ना, नालायक, वो जाता था ट्यूशन। जैसे ट्यूशन अभी कुछ पेरेंट्स है टाइम दे नहीं पाते, बच्चों को टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि स्कूल में जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी बढ़ चुकी है, मतलब एजुकेशन के फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को तो होमवर्क कम मिलता है और स्कूल में ही ज़्यादा करा देते हैं। जैसे ट्यूशन का जो थोड़ा सा पैरामीटर अगर मैं देखूँ तो चेंज हो चुका है पहले से। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, मैं भी वर्किंग हूँ और मैं मेडिकल लाइन में ही हूँ। जब हम पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, तो आज के पेरेंट्स क्यों नहीं पढ़ा सकते? सब बेकार की बातें हैं। जैसे चार्ज जो है वो बढ़ चुका है। मदर पढ़ाना नहीं चाहती, मोबाइलों में लगी रहती हैं, ये एक रीज़न है। ये एक रीज़न है। जैसे ट्यूशन का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले जो मंथली चार्ज देने के लिए विलिंग हैं लोग, ठीक है। मुद्दा महंगाई का नहीं है, मुद्दा है काम चोरी का। जो आपको लगता है कि जितना अमाउंट अब जाने जो पढ़ाने वाले हैं वो नहीं, ट्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों के तो ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है ट्यूशन। तो बच्चा पहले स्कूल में खप के आए, फिर वो ट्यूशन चला जाए, तो वो खेलेगा कब? क्या पढ़ना ही सारी ज़िंदगी का लक्ष्य है बच्चों का? खेलना भी तो है, फिज़िकल बॉडी भी तो चाहिए। अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है बच्चों को, तो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। भैया एक बेसिक जो क्वेश्चन है, मैं उसको लेके अभी मार्केट में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जानना चाह रहा था कि एजुकेशन जो है पहले से अभी तक अगर देखें तो महंगी हो चुकी है थोड़ी सी। हाँ, महंगी तो काफ़ी हो गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उस पर कोई गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस तो है नहीं, ठीक है। तो उस वजह क्या होता है कि हर कोई लोग जो होते हैं वो प्राइवेट एजुकेशन के लिए ऊपर अपना प्रेशर करते हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उनका बच्चा सही एजुकेटेड हो, तो इसलिए आपका प्राइवेट पे ज़्यादा। पहले जैसे आप भी ट्यूशन पढ़े होगे, मैं भी पढ़ा हूँ, तो उसमें जो ट्यूशन की फ़ीस हुआ करती थी वो एक मिनिमम चार्ज था जो सबके लिए अफोर्डेबल था, और अब जो है वो आर के हिसाब से थोड़ा अपग्रेडेशन हो चुका है, चार्ज करने लगे हैं। तो 700-800, अगर बच्चा दिन में 2 घंटे ट्यूशन पढ़ता है तो 1500-1600 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं लोगों के। अगर मंथली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बड़ा अमाउंट हो गया। साथ ही साथ स्कूल की फ़ीस भी जा रही है, तो आपको लगता है ये चीज़ सही है? नहीं सर, देखो सही तो नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि ये ट्रेंड बन चुका है कि स्कूल में बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन जब तक वो ट्यूशन नहीं जाएगा, ये लोगों की जो जैसे बोलते हैं पेरेंट्स की माइंडसेट हो गया है कि जब तक बच्चा जाके ट्यूशन में नहीं पढ़ेगा तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। तो आजकल क्या है कि माइंडसेट हो गया पेरेंट्स का कि वो, क्योंकि आजकल पैसा है उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास पेरेंट्स के पास पैसा है वो अच्छा पढ़ा देते हैं, और वो सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन अगर साथ साथ जाके ट्यूशन भी करेगा तो वहाँ पे और वो अच्छा अपने आप को कर पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली गलत तो है ही, क्योंकि आप अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, और आजकल तो इवन क्या हो गया कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहीं के जो आपके टीचर्स हैं वो कहते हैं कि मेरे यहाँ आके पढ़ो, मैं आपको अलग से प्राइवेट ट्यूशन दूंगा।
तो ऑब्वियसली क्या आजकल बिजनेस हो गया, एजुकेशन नहीं रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सर आपसे एक आइडिया लेना चाह रहा था कि जैसे पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी और अब जो एजुकेशन उसमें कितना डिफरेंस आ गया? कॉस्ट वाइज और क्वालिटी वाइज मेरे ख्याल से आप इन दोनों बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट वाइज तो इस पर कोई दो राय नहीं है कि इट हैज़ बीन मैनी फोल्ड। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हमारे समय में एजुकेशन कम से कम महीना का 300, 350, 500 रुपये हुआ करता था। आज अगर इन बच्चों की बातें करें तो इनकी एजुकेशन कम से कम 10,000 रुपीज़ है। सिमिलरली वाइज क्वालिटी वाइज देखें तो अब जो एजुकेशन है वो एकेडमिक से ज़्यादा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। तो चीज़ें चेंज हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से चीज़ें एजुकेशन को अलाइन किया जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इंडिया के अंदर में अभी बहुत रिनोवेशंस आने की ज़रूरत है। जैसे सब कहते हैं कि थोड़ी सी महंगाई जो हो चुकी है, पहले जैसे ट्यूशन पढ़ा करते थे बच्चे तो उनका एक मंथली चार्ज आया करता था अराउंड 1000-2000, और अब जो है थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया एजुकेशन में, तो जो ट्यूटर्स होते हैं वो 600 या 700 जो है आर्ली चार्ज कर रहे हैं। जैसे बच्चा अगर 2 घंटा पढ़ता है दिन में तो 1200 या 1300 रुपये 1400 रुपये उसकी फ़ीस हो जाती है। तो आपको लगता है अगर ये मंथली इसका टोटल देखा जाए समेशन तो कितना बैठेगा? और स्कूल की फ़ीस जो है वो भी महंगी हो चुकी है, ट्यूशन की फ़ीस जो महंगी होती जा रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ सही है गलत है? देखिए, अगर आप आंसर सिर्फ सही या गलत पे ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं होगा। अगर हम कॉस्ट बढ़ा है तो इसी एजुकेशन के हिसाब से जो पैसे कमाने का है वो भी तो बढ़ा है। फिर अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से पहले के कॉस्ट में चीज़ें आ जाए, तो क्या हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले वाली कमाई भी आ जाए? ये भी देखना ज़रूरी है। हम ये सिर्फ वन साइड को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कॉस्ट जो हमारा वो रिड्यूस हो जाए लेकिन कमाई वो आज वाला रहे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये उनकी वो बेवकूफ़ी है। हाँ, एक्सपेंसेस बढ़े, जो आपका सवाल था उसके हिसाब से डेफिनेटली आज के रेट पे अगर एक बच्चे को पढ़ाना है तो कम से कम महीने का 20,000 का खर्चा है। तो पहले से मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है बहुत महंगा है, बिल्कुल महंगाई बढ़ा है। जैसे अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वही 40,000 होगा। आप उसको 40 कर लीजिए। अगर उसको ईयरली काउंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा। आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो। बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है या नहीं? मैंने फिर आपको वही आपके सवाल का जवाब दिया। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से उसको जज नहीं कर सकते। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ ये अनजस्टिफाइड है तो हमें फिर जो इनकम है उसके हिसाब से कुछ हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया क्या अगर कॉस्ट नहीं तो क्या उसको भी रिड्यूस करने को तैयार है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा भाई उसको क्यों रिड्यूस करें। तो भाई जो आपको दे रहा है उसके भी तो खर्चे हैं, वो तो एक सर्कल है ना, पूरा एक सर्कल है। तो हम सिर्फ एक एंगल से नहीं बोल सकते कि मेरा कॉस्ट कम हो जाए। अगर हम ठीक है, अगर कॉस्ट के साथ हम इनकम भी कम करने को तैयार है तो हाँ, ये फिर ये जस्टिफाइड है। ये आपसे जानना चाहूँगा, एक बेसिक सर्वे ले रहा था लोगों से मिलके, ये जानना चाह रहा था कि पहले से अभी तक कितनी महंगाई जो एजुकेशन में, मतलब लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है। पहले जैसे आप ट्यूशन आप पढ़े हो या फिर जैसे आप जानते हो कि ट्यूशन की जो फीस हुआ करती थी वो 1000 या 2000 में पूरा महीना जो है समाप्त हो जाया करता था। अब जो है थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया, जो ट्यूटर्स हैं वो आर्ली चार्ज करते हैं। जैसे सपोज 600 या 700, अगर बच्चा दिन में 2 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा है तो उसकी जो फीस होगी वो 1200 रुपये होती है। अगर वो पूरा मंथली अगर मैं देखूँगा तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो आपको लगता है वो वर्थ इट है? नहीं, देखो डेफिनेटली वर्थ तो नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन या प्राइसेस राइज तो यू कैन सी इट एवरीवेयर। एंड सेकेंडली बट पेरेंट्स दे ऑल्सो डोंट हैव एनी ऑप्शन। हस्बैंड वाइफ दे बोथ आर वर्किंग एंड पैसा भी ठीक ठाक कमा ही रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि बिलो 90%, 95% कुछ होगा ही नहीं बच्चों का। तो रादर देन सेंडिंग देम टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे लुक आउट फॉर दोज ऑप्शंस कि जहाँ पे उनको कोई आए 1-on-1 पढ़ाए। उसकी अपसाइड ये है कि यू कैन लाइक टेक यू कैन मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ योर जो भी किड्स हैं मोर क्लोजली, बट डेफिनेटली डाउन साइड है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंडली जो स्कूल की फ़ीस है वो भी बढ़ती जा रही है, ट्यूशन की फ़ीस भी बढ़ती जा रही है। स्कूल की फ़ी भी बढ़ती जा रही है डेफिनेटली। स्कूल्स आप कितने भी देख लो यहाँ पे, आई डोंट वांट टू नेम एनी स्कूल्स इन फरीदाबाद, हर किसी ने अपनी 2-2, 3-3 ब्रांचेस एक्सपेंड किए हैं। एक्सपेंशन कोई उनको पैसा कहीं, ऑल केम फ्रॉम स्टूडेंट्स ना, तो लॉट्स ऑफ मतलब कि दे आर अर्निंग मनी लाइक एनीथिंग। तो वो भी है कि वो टीचर्स को क्या पे करते हैं, कुछ भी पे नहीं करते हैं। आई डोंट वांट टू कोट दैट नंबर, बट उनको स्टूडेंट्स की फ़ी कितनी होती है, टीचर एक क्लास में आप रफली एक देखो कि 50 स्टूडेंट्स हैं या 100, 200, 300 स्टूडेंट्स हैं, उसमें टीचर मान लो 5-7 टीचर हैं, उनकी सैलरी कुछ भी नहीं है उसके कंपेरेटिवली द प्रपोर्शन। तो प्रॉफिट तो काफ़ी स्कूल्स अर्न कर रहे हैं। तो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एक है ना, जैसे अर्लियर इट वाज मोर ऑफ
imparting education to kids, but now that has totally gone away. It's more of कि you are earning money out of that. कितने schools हैं जिनकी इतनी सारी branches? पर्पस है एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं अब जो देखने को नहीं मिलता और लोग सिर्फ कमाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। डेफिनेटली यार, आप जाओ ना, मतलब कि आई डोंट वांट टू नेम एनी स्कूल हियर, बट आप किसी भी पेरेंट से बात करो, मैं अपनी कलीग से बात करता हूँ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ स्कूल। मतलब हर स्कूल की टीचर्स का फोकस है आया सिलेबस खत्म कराया, बच्चे खुद पढ़ो, एंड दे एज्यूम कि 10-12 के बच्चे दे आर टेकिंग ट्यूशंस या 9th-11 के दे आर टेकिंग ट्यूशंस, वो एज्यूम करते हैं देयर पर्पज इज जस्ट टू फिनिश दैट सिलेबस। थोड़ा सा द वे इट वाज स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज पहले जो फोकस था वो तो नहीं है कहीं ना कहीं पे, और पेरेंट्स को ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। पर्सनैलिटी वो खराब हो गई। Somewhere I feel कि parents they are taking more ownership, मतलब rather than you cannot depend completely on school ना, parents they have to take more ownership। मेरा बेटा 10th में है, तो I was talking to someone yesterday कि how's your son doing, तो I told him कि it seems like I am doing 10th once again, because I have to ask him on a daily basis what all he read in school, what he is doing, and he's not taking any classes outside, he's doing self study, but he's scoring मतलब in line with other students। So it's all about कि right direction that is missing, I think, but I might be wrong also, these are my personal views। मैं चाहूँगा कि पहले से और अब में एजुकेशन में डिफरेंस आ गया है, चाहे वो पढ़ाई हो, क्वालिटी में भी हो गया और वैसे भी आ गया है, कॉस्ट में भी आ गया है। तो आपसे जानना चाहूँगा, जैसे पहले बच्चे पढ़ा करते थे तो उनकी जो महीना जब था वो पूरा सम अप हो जाया करता था 1 या 2 हज़ार रुपये में, और अब जो है आर्ली जो है चार्ज किया जाता है। जैसे कि कुछ जो ट्यूटर्स हैं अपग्रेडेशन के तौर पे जैसे 600 या 700 जो है वो आर्ली चार्ज करते हैं, तो आपको लगता है वो चीज़ सही है? सही तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। एक बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और ये सोच लो कि 2 सब्जेक्ट का भी ट्यूशन लेते हैं ना तो 1000 से 1500 रुपये के बीच में लगता है। अगर उन्होंने कोई और सब्जेक्ट का लेना है तो हमें फिर अलग से पैसे भरने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा खटकता है, बहुत महंगा पड़ता है। क्योंकि स्कूल की जो फीस है वो भी बढ़ती जा रही है। वो बिल्कुल बढ़ रही है। स्कूल में तो ये सोच लो हर चीज़ का अलग अलग तरीके से पैसे मांगते हैं, कभी 100 इस चीज़ के, कभी मतलब सब कुछ बच्चों से ही लिया जाता है। सब कुछ अगर 10-20 रुपये की ज़रूरत पड़ती है वो भी बच्चों से ही वसूला जाता है, हर चीज़। बहुत पेरेंट्स को इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ अफोर्ड करनी ईजी है आपके लिए? अफोर्ड नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। आप कहना चाहिए? हाँ यही है मेरा भी, महंगाई हो चुकी है बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ सही है? अगर जैसे एडवांस हो गया थोड़ा सा, अगर टाइम की बात करें तो लेकिन ये इतना अमाउंट देना आर्ली हिसाब से आपको ना क्या लगता है? मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है भाई, हाई फाई इतनी थोड़ी नहीं है बहुत। हाँ तो आपको लगता है ये चीज़ ठीक है गलत? नहीं है, गलत है भाई, बहुत गलत है। हम तो चाहते हैं कि बहुत कम हो, इस समय बहुत मुश्किल होती है। इतनी मतलब घर की हैसियत नहीं है, उसके हिसाब से बढ़ना पड़ता है, और भाई मजबूरी है, बच्चों को तो पढ़ाना ही है तो इसलिए करना पड़ता है। अपनी हैसियत ना हो तभी अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं उसे। इस चीज़ को बेटर करने के लिए आप क्या ऑप्शन अगर आप रखें अपने साइड से? अब मैं तो ये कहती हूँ कि जो होना चाहिए, जो लिमिट हो, लिमिट क्रॉस हो रही है, लिमिट में हो जितना कि अगर 1000 रुपये में अगर सारी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो भी ठीक रहेगा हमें, कि बच्चे को दूसरा ट्यूशन तो नहीं दिलाना पड़ेगा। और ये पर आवर वाला जो सिस्टम है कि घंटे के 600 रुपये, 700 रुपये, और अगर जैसे 2 बच्चे हैं और 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2000-2500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे पर डे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत। अभी तो खैर हमारे बच्चे 9th-11th में ही हैं, तो अभी तो आगे जाके और ज़्यादा भरना पड़ सकता है। और ये घंटे वाला तो अभी हमारे बच्चे की सिचुएशन आएगी जब करना पड़ेगा, अभी नहीं है वो, क्योंकि अभी तो उनको ये कि 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 1500 रुपये भरने हैं, अभी तो ये सीन चल रहा है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा खटकता है। अभी वो पूरा नहीं है, अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। हाँ 2 सब्जेक्ट के 1500, 2 सब्जेक्ट के 1500 रुपये, 1000 रुपये, कितना उसमें अमाउंट डालो, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ इसको काट के बहुत कम से कम कर देना चाहिए, सोचना चाहिए इस बात पे ज़रूर। पहले और अब में डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो पहले जो मंथली जो ट्यूशन हुआ करती थी वो 1000-1500 रुपये में समअप हो जाया करती थी ओवरऑल सब्जेक्ट में। अब जो थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया, जो ट्यूटर्स हैं वो अमाउंट ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे अगर आर्ली चार्ज करते हैं वो 600 या 700, अगर बच्चा 2 घंटे ट्यूशन पढ़ता है तो उसका 1400 रुपये पर डे जाता है। और अगर मैं मंथली, ये तो एक्चुअली बड़ी क्लासेस के लिए इस तरह के है। मेरा बच्चा भी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो मतलब कि मैं उसको 700 मंथली देती हूँ,
700-800 क्लास वाइज इंक्रीज़ होता है। लेकिन हाँ, बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनका मंथली पैकेज देते हैं आजकल उनको, मैंने बच्चों का सुना है, और बाकी बच्चों का भी होता होगा। लेकिन हाँ, ये ठीक नहीं है। एजुकेशन के लिए ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इनके लिए भी ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया ना, क्योंकि स्कूल की फीस जो है वो भी बढ़ वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हर पर क्लासेस वो एक्स्ट्रा चार्जेस अलग होते हैं, तो ऑलरेडी ऑब्वियस है। ट्यूशन के पैसे भी बढ़ जाना, वो तो फिर देखो, हर किसी को ही कहता है हम कंपटीशन इतना स्टडीज़ में, ट्यूशन्स भी कंपलसरी हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से ये सब कुछ एक्स्ट्रा बर्डन ही है एक तरह से पेरेंट्स की पॉकेट पे। ऑब्वियसली, और कोई थोड़ा पे ये करेगा। ठीक नहीं है, सही है कि गलत? नहीं, ये गलत ही है, सही तो कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, हर कोई इनकम कर रहा है अपनी, और मजबूरी में करना भी पड़ता है। वर्किंग पेरेंट्स हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते स्टडीज़ के लिए, तो उनको ये करना भी पड़ता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा पे ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा स्कूल्स में ही अच्छी ट्यूशन्स, अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, तो बच्चों को इतना वो एक्स्ट्रा करिकुलम इतना ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर बर्डन इतना कि उनको एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए जाना ही पड़ता है ट्यूशन, तो ये ठीक नहीं है। बर्डन तो है पॉकेट में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मैं मार्केट में जाके मतलब लोगों से मिलकर एक बेसिक सर्वे ले रहा था, इसमें मैं जैसे पहले से एजुकेशन अपग्रेड हो गई है, पर जो कॉस्ट है जो उसकी वो भी अपग्रेड हो चुकी है। पहले जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ा करते थे तो मंथली वो 1000-1500 में समाप्त हो जाया करता था। अब जो है आर्ली चार्ज जो है लेने लगे हैं जो ट्यूटर्स हैं, अपग्रेड हो गया थोड़ा सा। तो आपको लगता है ये चीज़ सही है कहीं ना कहीं, गलत है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा स्वास्थ्य है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर व्यापार ना बने। शिक्षा का व्यापार बहुत बुरी चीज़ है। यदि ये मैकाले ने, जो अंग्रेज़ों ने आके हमारे साथ किया, हमारी शिक्षा पद्धति का पूरा सत्यानाश किया, वहाँ पे हमारे यहाँ गुरुकुल कल्चर होता था, जहाँ हमारे यहाँ आध्यात्मिक तरीके से साइंटिफिक चीज़ों को बताया जाता था, साइंटिफिक चीज़ें बताई जाती थी। मतलब कि हिंदुस्तान एक ऐसी सभ्यता है हमारे देश में, जहाँ पूरे विश्व में, जहाँ पे आपको एक आध्यात्मिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को सिखाया जाता है। चाहे वो ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका भूगोल विज्ञान हो, हर चीज़ उसके लिए उसी तरीके से आपको बताई जाती थी। यहाँ अब आप बता रहे हैं 800 रुपया घंटा, 1000 रुपया घंटा, जो कि देखा जाए तो बहुत बुरी चीज़ है। फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? मतलब कि देखा जाए तो जो अमीर आदमी है उसी के बच्चे और पढ़ेंगे आगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ देश के अलग अलग जगह से, हर जगह से लोग पढ़ के आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम खाली गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम में से ही कुछ लोग हैं जो ये स्कूल बनाते हैं, जो प्राइवेट ट्यूटर बनाते हैं, जो सब कुछ काम करते हैं उसके लिए, और हम में से वही लोग हैं जो मुँह मांगी फीस उनको देते हैं। हम कितने में से हम लोग होंगे जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? तो इसीलिए, लेकिन उसी तरीके से हमें अपने यहाँ पे कल्चर को अडॉप्ट इस तरह करना चाहिए कि शिक्षा पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिले, और शिक्षा के ऊपर एक कानून बने कि हर किसी को कॉम्प्लीमेंट्री शिक्षा देना हम सब की जिम्मेवारी है। मैं खाली गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, सरकार के और भी काम है, लेकिन सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा और देश की सुरक्षा, ये 3 चीज़ अपने अंडर करनी चाहिए। इन 3 चीज़ों का व्यापारीकरण किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो आज की डेट में शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यापारीकरण हो रहा है और स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है। उसके लिए एक हमारा सेना और सब कुछ ये बचा हुआ है, कल ऐसा ना हो कि उसका भी एक व्यापारीकरण हो जाए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा सबसे, यदि इसमें कोई ब्यूरोक्रेट या कोई गवर्नमेंट का या फिर कोई मोदी जी या फिर कोई भी इसमें, या विपक्ष का कोई भी नेता इस चीज़ को, उनके पास ये आवाज़ पहुँचे, तो सब मिलके इस चीज़ को बाध्य करें, हम सब समाधान करें और इस चीज़ को बाध्य करें कि हम शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों को एक कैडर के अंदर लेके आएँ और इसका व्यापारीकरण हम ख़त्म करें। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होने वाली है आज की डेट में। हम सब के जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पे खर्च हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएं। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर एक इंडिविजुअल बंदे का कंट्रीब्यूशन उस लेवल पे होगा उस चीज़ का। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कितना वर्थ इट है अगर जो ट्यूटर्स हैं वो आर्ली चार्ज करते हैं? मेरे हिसाब से अगर स्कूलों में एजुकेशन लेवल इस लेवल का हो जाएगा तो बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हमारा सिस्टम ही एजुकेशन का ऐसा करता है कि बच्चे ट्यूशन की बजाय स्कूल में ही बच्चों में आपस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव तरीके की डिबेट्स होनी चाहिए। कोई टॉपिक हो उसको पढ़ाओ, डिबेट करो तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा। जहाँ कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चा ट्यूशन्स किस लिए जाएगा? यही चीज़ है। और जो इतना चार्ज जो ये करते हैं, तो चार्ज बिल्कुल गलत है। वो इसीलिए तो है कि स्कूल में बच्चे नहीं अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, उन्हें लगता है ट्यूशन्स पे हमें अच्छा कवर करेंगे, उसका बेनिफिट ट्यूशन्स वाले ले रहे हैं, क्योंकि आजकल पे चार्ज करते हैं।
हाँ, तो इसका आजकल ये चीज़ बेनिफिट ये चीज़ हो रही है ना कि कॉम्पिटिटिव लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि हर किसी को रट्टू तोता बनाना है, तो रट्टू तोता बनाने के लिए मैटर चाहिए, मटेरियल ट्यूशन वालों के पास है, तो इसलिए वो फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा टॉपिक को चुना और लोगों से बात करने के लिए, सर्वे करने के लिए, और शायद हो सकता है कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारा मीडिया एक चौथा स्तंभ है हमारे देश को चलाने के लिए, और आपका सबसे बड़ा योगदान है। आज के इस दशा में हम लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, चाहे वो अच्छे फॉर्म में पहुंचे, बुरे फॉर्म में पहुंचे, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, और आई थिंक आप लोगों को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, एंड कीप इट अप फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहूँगा, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ और एक एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के आ रहा है कि लोगों की कंप्लेंट कह सकता हूँ मैं, या फिर एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि पहले से अब में एजुकेशन थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है। जो बाहर था वो थोड़ा सा अप हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है करने लगे हैं। पहले बच्चे जब पढ़ा करते थे तो मंथली 1000, 1500, 2000 में ऑल ओवर सब्जेक्ट जो है वो समअप हो जाया करता था, लेकिन अभी आर्ली चार्ज दिया जाता है 500 रुपये, 600 रुपये। तो आपको लगता है ये वर्थ इट है? नहीं, कभी वर्थ नहीं है। हम लोगों ने अगर बढ़ते तो 300 रुपये फीस थी जिसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, और आज जो है मोटा मोटी 1000 रुपये में एक सब्जेक्ट है, वो भी 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ाते। सो अब कहीं भी चले जाओ, किसी भी ट्यूटर के पास चले जाओ, 1000 से बेस तो रेस नहीं है हमारी सोसाइटी में अगर आज की बात करोगे। और हमारा 300 में 3 सब्जेक्ट था, तो बहुत 100,000 10 टाइम्स बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है ये चीज़ ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। अभी जो ट्यूटर जैसे मन करता है, किसी ट्यूटर की तो 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसका कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, और वो फीस कहाँ जा रही है, ना टैक्स दिया जा रहा है, तो वो कहीं गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ्लो है वहाँ पर। मैं आपसे पूछना चाहेंगे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे? जैसे प्राइवेट जो ट्यूशन है वो खुल रही हैं, कुछ ट्यूटर्स जो होम ट्यूशन देते हैं वो चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको लगता है कि वो वर्थ है? नहीं, एक तो ये जो प्राइवेट ट्यूटर्स है अगर आप घर पे बुलाते हो तो वो उनका 5 से 6 हज़ार रुपया पर मंथ है। तो हाँ, तो 5 से 6 हज़ार तो एक अगर मान लो कि कोई 5 से 6 हज़ार और एक मतलब 1 से 1.5 घंटे बस, तो ये कहाँ से होता? अगर कोई मान लो अगर ये दिल्ली जैसे ये फरीदाबाद जैसे शहर में 40-50 हज़ार का मंथली कमा तो 5 से 6 हज़ार आपका उसमें चला जाएगा। फिर होम रेंट, हाँ स्कूल, ये ट्यूशन फीस हुआ खाली, स्कूल का फीस तो अलग ही है, वो तो 50,000 60,000 क्वार्टरली चला जा रहा है, तो वो तो अलग ही है। और हाँ, और उसके बाद से रेंट देगा, फिर वो खाएगा क्या, कहाँ से क्या? तो ये इस पर थोड़ा सा रूरल रेगुलेशन बनना चाहिए। और दूसरी बात है कि बुक्स पे जो प्राइवेट स्कूल वाले जो बुक्स चलाते हैं उस पर भी रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में है ना, वहाँ की सरकार ने बोल दी कि NCERT ही चलेगी। यहाँ पे अनावश्यक बोझ डाल देते बच्चों पर, बच्चों की मतलब बैग इतनी भारी हो जाती है, कहने के लिए तो ये है कि हाँ बोझ, बैग वाला बोझ नहीं है, लेकिन अभी भी है बोझ है बच्चों, हाँ बच्चों के ऊपर बोझ है। जैसे अगर पॉइंट ये रहा कि एक्स्ट्रा चार्ज जो किया जाता है आपको वो सेटिस्फाइड नहीं लगता है? नहीं, एक तो मतलब बच्चों को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, इतनी कंपटीशन बढ़ जा रही है और ये कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, पहले भी था मतलब, लेकिन अब जैसे होता है कि लग रहा है कि जैसे कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है, बच्चों को ये बुक पढ़ाओ, वो बुक पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, वो ऐसे पढ़ाओ। अब बच्चों का दिमाग तो अभी भी उतना है नहीं कि 10th क्लास के बच्चों तक पढ़ाना, 10th क्लास तक के बच्चों तक का हो जा रहा है, और उसके बाद से तो फिर ट्यूशन लगाओ उसके लिए, फिर बुक खरीदो उतनी, तो ये सब तो मतलब ये सब एक्स्ट्रा खर्चा है। हाँ, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है ज़रा। पहले से एजुकेशन जो है अपग्रेड हो चुकी है और थोड़ी कॉस्टली भी हो चुकी है। तो पहले जो बच्चे ट्यूशन पढ़ा करते थे एक बेसिक अमाउंट था जिसमें वो पूरा समअप हो जाया करता था पूरा मंथ, और अब अगर बात करूँ तो थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया जिसमें जो आर्ली चार्ज करने लगे हैं जो ट्यूटर्स हैं, जिसमें 500 रुपये घंटा या 600 रुपये घंटा चार्ज करते हैं। सपोज़ अगर बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है दिन में तो एक 1200 बेसिक अमाउंट जो है उनका बन जाता है। तो आपको लगता है कि इतना वर्थ इट है? ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट वर्थ इट, और जितना हो सके मतलब पॉसिबल जो सेल्फ स्टडी पेरेंट्स करवा सकते हैं उतना ट्यूशन वाले भी नहीं देते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल मतलब बैचेज होते हैं उनके पास, तो कितना कंसंट्रेट कर लेंगे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे? ये जस्ट मतलब ठीक है, एक प्रोसेस ऑफ मनी मेकिंग है ये, मतलब नथिंग एल्स। तो जब तक पेरेंट्स खुद एफर्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो पढ़ाना चाहिए खुद से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पहले से और अब में कितना चेंज आ गया? चेंज तो आप 100% ही कह सकते हैं हाँ, एजुकेशन सिस्टम में भी, एजुकेशन कंपटीशन में, मतलब हर चीज़ में, तो मोर देन 100% इफेक्ट। ये एक्स्ट्रा पे देना ये चीज़ ठीक नहीं, बिल्कुल आई एम अगेंस्ट इट। तो जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने कि हमारे देश की जनता के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पैसा लेना टीचर्स ने 1 घंटे के हिसाब से शुरू किया है तो लोगों की इनकम कैपेसिटी भी बढ़ी है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें गलत ही क्या है, अगर आप अपने को बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट ट्यूशन तो घंटे के हिसाब से दे रहे हैं तो बुराई ही क्या है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, क्योंकि अगर एक माँ बाप 10 से 15 हज़ार रुपये जो प्राइवेट स्कूल्स की एवरेज
मंथली फीस है और 15,000 ट्यूशन के लिए देंगे तो वो कितनी एक्सपेंसिव है एजुकेशन आज के टाइम में, और वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो दोस्तों ये बात मंथन करने लायक है, ये बात सोचने लायक है, जहां पर शिक्षा एक ऐसी मूलभूत चीज है जो सभी लोगों को, आपको, हमारे लिए, हम सब प्रयासरत है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे। क्या ये पैटर्न और ये ट्रेंड आज जो बड़े शहरों में है, क्या ये सही है और सही दिशा की तरफ जा रहा है? अगर आप इसको सही मानते हैं तो भी अपना जो जवाब है, अपने व्यूज हैं, हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इसको सही नहीं मानते तो भी अपनी राय शेयर कीजिए और जरूर साझा कीजिए कि आप क्या मानते हैं कि जिस तरह का ट्रेंड होम ट्यूशन्स या ट्यूशन्स को लेकर पहले चल रहा था, क्या वही सही था, या आज केवल ये इस तरह से ट्रेंड शुरू करके जो आम लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी जेब के ऊपर एक और भार डलता जा रहा है, और जो गाहे बगाए आप देखेंगे कि कुछ सालों के अंदर छोटे शहरों तक भी पहुंच जाएगा। और शायद माँ बाप के लिए प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना और प्राइवेट ट्यूशन्स पर पढ़ाना भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। तो ये बात वाकई बात करने लायक थी, इसलिए आज चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर, सूर्योदय के शो में हमने इस सवाल को उठाया, आपसे साझा भी किया कि जनता क्या कह रही है। आप भी इस बात को सोचिएगा एक जिम्मेवार नागरिक होने, एक जिम्मेवार माता पिता के नाते, और अगर आप शिक्षक हैं, टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, तो आप भी इस बात को जरूर सोचिएगा कि क्या ये ट्रेंड या पैटर्न सही है या गलत है। सही और गलत का फैसला हम नहीं करेंगे, सही और गलत का फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं, वो क्या सोचती है और आप लोग क्या सोचते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। सूर्योदय के अंदर इस तरह से आने वाले एपिसोड्स के अंदर भी अलग अलग मुद्दे उठाते रहेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते रहेंगे और उनकी राय को भी आपसे साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए सूर्योदय, और इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी आपके लिए लेके आते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।